बात करते हैं प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के इस दौर की। तो मरुधरा इन दिनों बर्फिस्तान बना हुआ है, क्योंकि मरुधरा में अगले दिनों के लिए भी तेज सर्दी पड़ने का अलर्ट है। अगले 48 घंटे यानी 2 दिनों तक 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की आशंका भी इस दौरान है। प्रदेश में रात का पारा और गिरने की संभावना है। फतेहपुर की अगर आपको जानकारी दें तो तापमान ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में पहुंच गया है। 1.5 डिग्री तापमान वहां पर है और साथ ही जोबनेर और माउंट आबू में पारा -1 पर पहुंचा है। राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। यहाँ पर पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 31 से 4 जनवरी तक सबसे सर्द दिन और ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि जो सर्दी है वो अपने पूरे प्रकोप पर रहेगी। पूरा प्रचंड रूप लेकर प्रदेश में इन दिनों में 31 से 4 जनवरी तक जो तेज सर्दी है उसकी आशंका मौसम कृषि विभाग ने जारी की है। शेखावाटी और प्रदेश के पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्यों हम इसे बर्फस्तान कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि बर्फ आपको खुले तौर पर नजर आ रही है। सीकर जहां पर माइनस में पारा पहुंच गया है और उसके बाद माउंट आबू देखिए प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। लोग और टूरिस्टों की वहां पर एक अच्छी संख्या नजर आती है इस मौसम में, लेकिन वहां पर तेज ठंड की वजह से ये देखिए किस तरह से वाहनों की छतों पर और जो सामान जो भी चीजें बाहर होती है रात को, टेबल कुर्सी और उसके ऊपर भी इतनी सारी बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आने लगी है। दौसा की उसके बाद तस्वीरें जहां पर भी फसलों पर ये ओस की बूंदें और बर्फ जमी हुई नजर आई। तो देखिए तेज सर्दी की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसका असर प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नीचे रहा, तो सुबह के समय कारों के छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिली। इसी बीच पर्यटकों से बात की सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर है और आज के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो आज शहर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां देखिए हम इस वक्त अंबेडकर सर्कल पर खड़े हैं, तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं जो अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्य उनके लिए निकले हैं। एक अलग नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जहाँ हम अंबेडकर सर्कल पर है, चाय की थड़ी है। चाय की थड़ी के बाहर जो सैलानी है वो चाय की चुस्कियाँ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा है, तो दूसरी ओर पर्यटक किस प्रकार से एंजॉय कर रहा है इसके लिए बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं बड़ौदा से आया हूँ। 2 दिन से यहाँ पे रुका हूँ, लेकिन 2 दिन से ठंड बढ़ रही है यहाँ पे। बढ़ रही है। आज कैसा नजर आ रहा है सुबह का मौसम? आज हम अभी निकले तो हमारे पार्किंग में जहाँ गाड़ी पड़ी है तो वहाँ औस पे बर्फ जम गया है। बर्फ जमा हुआ देखा? बर्फ जमा दिखा। मैडम आप बताइए कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? एक तरफ जहाँ कल क्रिसमस भी है उसकी तैयारियाँ कैसी है और दूसरी तरफ आप माउंट आबू में सर्दी के बीच? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठंड भी बहुत है और अच्छा लगता है एंजॉय करने में भी। देखिए कुछ और पर्यटक भी हैं। मैडम गर्म कपड़े पहनकर आप निकले हैं, सर्दी कितनी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है। आपके बड़ौदा में कैसी होती है सर्दी? बहुत कम होती है। बहुत कम है सर्दी और यहाँ ज्यादा है। हाँ। देखिए ये तो तमाम सैलानी हैं, कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर जो ये चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ माउंट आबू की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलेगी। उसका सीधा सीधा असर प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में भी देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में जहां माउंट आबू जिस चीज के लिए फेमस है वह बर्फिस्तान बनता हुआ भी नजर आएगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही। तो देखिए बर्फिस्तान प्रदेश बन चुका है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज ठंड पड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल सर्दी के क्या हाल है और क्या तस्वीरें, इसकी जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश तिवारी और माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, जयपुर में भी जिस तरह से पारा और कल सबसे सर्द रात रही सीजन की कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फ क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में पड़ रही है, जयपुर में सर्दी का असर तेज नजर आएगा, क्या जानकारी? और
जी जयती देखिए, पिछले 3-4 दिन से जो प्रदेश में शीतलहर चल रही है उसी का असर है कि राजधानी जयपुर की जो रात है, बीती रात है, सबसे सर्द रात देखने को मिली। तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जयपुर का तापमान 6 डिग्री पर आके रुका है, तो ये राजधानी के लिए भी एक बड़ी बात है। हालांकि छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, लोग पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सर्दी के तेवर इस बार इतने बढ़ गए हैं कि लोग पर्यटन से भी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनका जमाव बिंदु पर तापमान पहुंच गया। हम मौसम केंद्र पे खड़े हैं, मौसम केंद्र के डायरेक्टर हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा। पूरे प्रदेश में मौसम के किस तरह के हालात रहेंगे और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो वर्तमान में असर बना हुआ है, जिससे कि पूरे प्रदेश में शीतलहर बनी हुई है, हम पूरे प्रदेश के मौसम को लेकर इनसे बात करेंगे कि किस तरह के वर्तमान हालात हैं, आगे किस तरह का मौसम रहेगा, सब कुछ। जी सर, अगर पिछले 2-3 दिन की बात करें तो किस तरह का ये मौसम बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है, उसी से शीतलहर और तापमान में गिरावट आई है, किस तरह की परिस्थितियां अब चल रही है और आगे क्या मौसम में देखा जा सकता है? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। आज यदि देखें तो शेखावटी क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, विशेष रूप से चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर के आसपास के ज़िलों में फ़िलहाल टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। आज सबसे कम यदि बात करें पूरे प्रदेश में तो फतेहपुर सीकर में माइनस में 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा चूरू में आज जो है वो सुबह के समय 0.0 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। यानी कह सकते हैं कि जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पे सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति है। इसके अलावा यदि गंगानगर, हनुमानगढ़ में यदि देखें तो वहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से लगातार डेंस फॉग की परिस्थिति बनी हुई है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर्स है यानी डे टेम्परेचर भी 10 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहे हैं। यदि मैं मैप के थ्रू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिखाया जा रहा है आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो कह सकते हैं कि 1 डिग्री से नीचे का एरिया है। इसके अलावा जो डार्क ब्लू में जो एरिया दिखाया गया है इधर बीकानेर, इसके अलावा जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जयपुर का भी है, अलवर की तरफ, ये इलाके भी जो है वो कोल्ड वेव की चपेट में है। इसके अलावा पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट है, चाहे जयपुर के सवाई माधोपुर और टोंक की तरफ बात करें या बीकानेर तक देखें तो यहाँ पे अभी कोल्ड कंडीशंस है। और फॉग की यदि मैं बात करूँ तो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाला जो वेस्ट राजस्थान का इलाका है, यानी कहें कि बीकानेर का इलाका है, वहीं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है, और इसके अलावा हनुमानगढ़, चूरू, और ये जो एक पूरा बेल्ट है एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान, इधर देखेंगे पंजाब, हरियाणा, तो ये परिस्थिति पिछले 4-5 दिनों से लगातार नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में कोहरा यानी डेंस फॉग की कंडीशंस बनी हुई है। इसी की वजह से कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे परिस्थिति है। साथ ही साथ वो इलाके जहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं उन इलाकों में सुबह के समय आप देखेंगे कि बर्फ जिसे जमना बोलते हैं यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की परिस्थिति भी है, तो पाला पड़ने की भी परिस्थिति बनी हुई है। जी, गुलाबी सर्दी की अपन अब तक बात कर रहे थे, लेकिन गुलाबी सर्दी जा चुकी है, सर्दी के तीखे तेवर शुरू हो चुके हैं। राजधानी की बात करें, किस तरह का मौसम आज, क्योंकि सबसे सर्द रात राजधानी की दर्ज की गई है, 6 डिग्री के आसपास राजधानी का तापमान आ गया, किस तरह के हालात आगे राजधानी में बने रहने की संभावना है? देखिए, पिछले 24 घंटों से ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर में बात करें तो 48 घंटे पहले मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री था और आज इसमें गिरावट होकर करीब 6 डिग्री के आसपास है। तो फिलहाल जयपुर में यदि देखें तो कोल्ड लाइक कंडीशंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेसेज में जहाँ पे 0 डिग्री या 2 डिग्री से नीचे है, जहाँ सीवियर कोल्ड वेव है, वहाँ पे ठंड का ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। और बात करें यदि आगामी दिनों की तो अभी भी प्रदेश में अगले 24 घंटों तक कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस, इसके अलावा कोल्ड डे कंडीशंस और डेंस फॉग की कंडीशंस भी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के इलाकों में बनी रहेगी। हालांकि देखेंगे कि 27-28 दिसंबर से 2 बैक टू बैक कम इंटेंसिटी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी रहेगा और इसकी वजह से आप देखेंगे कि टेम्परेचर्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स होगा, यानी जो सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस बनी हुई है उसमें 27-28 दिसंबर से थोड़ी राहत मिलेगी। फॉग कंडीशंस में भी कुछ कमी होगी। राधेश्याम जी, छुट्टियों का टाइम है, लोगों को घूमने फिरने का, पर्यटन का टाइम है, लेकिन तीखे तेवर सर्दी के शुरू हो गए। मौसम विभाग ने, खासकर आपने भी अलर्ट जारी किया है। अलर्ट की बात करें तो किन किन जिलों को लेकर आपने या डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है, किन किन जिलों में सर्दी के सख्त तेवर रहेंगे? देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा
चूरू और आसपास के जो इलाके हैं, यानी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमानगढ़ है, नागौर का इलाका है, या जयपुर के नॉर्दर्न पार्ट से, इन इलाकों में अभी भी अगले 24 घंटों तक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यानी सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति रहेगी। हालांकि 27-28 दिसंबर से धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो जो कोल्ड वेव की परिस्थिति है उससे कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। इस दौर में कहीं कोई बारिश का भी कोई अनुमान या कोई बारिश की संभावना नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल ज़रूर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को अफेक्ट करेंगे, लेकिन इतने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है कि वो रेन दे, यानी अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तो जयती, हम दिखा सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किन किन जिलों में, राजस्थान के किन किन जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा, किन किन जिलों में फोग रहेगा। और बड़ी बात यह है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो पिछले 3-4 दिन से बना हुआ है, आगामी 3-4 दिन और बना रहेगा। तो ऐसे में सर्दी के तेवर जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, ये वर्तमान आगामी 3-4 दिन तक यानी कि 1-2 तारीख तक संभावना पूरी बनी हुई है। सर्दी के तेवर ऐसे ही बरकरार रहेंगे, शीतलहर लोगों को चुभन व गलन महसूस करवाती रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने खुद कहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अलाव जलाने या ग्लव्स जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए भी इन्होंने अलर्ट जारी किया है। तो बरतते हुए अपने ये सर्दी के दिनों को निकालना होगा, क्योंकि तेज ठंड पड़ने वाली है। एक बार माउंट आबू का रुख भी करेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कमलेश, एकमात्र पर्यटन स्थल है माउंट आबू और इंतजार इसी सर्दी का किया जाता है। कहीं ना कहीं टूरिस्ट इसी सर्दी के इंतजार की ताह में पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह से आगे का टेम्परेचर और रहने वाला है और क्या फिलहाल तस्वीरें माउंट आबू से सर्दी को लेकर? देखिए जयती, माउंट आबू का जो टेम्परेचर है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज तापमान की बात करें तो लगभग -1 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। जो सुबह के हमारे दर्शकों ने जो विजुअल्स देखे थे उसमें कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। इस वक्त जहां हम माउंट आबू के दिलवाड़ा क्षेत्र में खड़े हैं तो हल्की सी यहाँ पर धूप निकल चुकी है और मौसम बहुत सुहाना नजर आ रहा है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच ये देखिए, जो मेरे पीछे यहाँ नन्हे बच्चे खड़े हैं, कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर धूप का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे हैं जो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बेटा, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू में? बहुत ठंड लग रही है। अब मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। कैसी ठंड पड़ रही है आज माउंट आबू में? सुबह क्या नजर आया? सुबह यहाँ पे मतलब गाड़ियों की छतें और पीछे ग्राउंड इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मतलब गर्म कपड़ों के बिना आप मतलब 24 आवर्स नहीं रह सकते हो, आपको स्वेटर की जरूरत तो है ही। देखिए, जो नन्हे बच्चे हैं और कुछ लोग भी है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, कैसी ठंड है? पिछले दिनों कुछ राहत थी और आज कुछ नजारा अलग नजर आ रहा है। पिछले दिनों कर से आज और कल सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सुबह ही सुबह तो बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और छुट्टियां हो गई है इसलिए बच्चों को थोड़ा ठीक है, वरना सुबह 7 बजे उठ करके बच्चों को स्कूल जाना बहुत ही दुष्कर था। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो धूप का सेवन बच्चे कर रहे हैं। सर, खास करके सर्दी की सीजन में बुजुर्गों को परेशानी रहती है। माउंट आबू में लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता नजर आ रहा है, तो बुजुर्गों के लिए क्या प्रिकॉशन अपना दें? बुजुर्गों में तो ये है कि यहाँ जो अस्थमा के जो रोगी हैं उनके लिए तो माउंट आबू जहर की तरह है, क्योंकि यहाँ सुबह शाम दोपहर सर्दी रहती है। और जिनके लिए सर्दी काम की नहीं है उनके लिए तो माउंट आबू का सर्दी का मौसम बहुत ही बेकार है, लेकिन जिन्हें सर्दी अच्छी लगती है उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम है। सर, 31 दिसंबर भी आने वाला है और इसको लेकर के टूरिस्ट अबाउट माउंट आबू में बहुत रहेगा। उसको लेकर के क्या देखते हैं कि सर्दी में टूरिस्ट अवॉइड करते हैं या आते हैं? सर्दी में तो लोग यहाँ पर सर्दी को महसूस करने आते हैं, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तब भी पूरी तरह से गाड़ी अपने मुंह की भाप से ही पूरी भर जाती है और बाहर भी मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। और ऐसे सर्दी को महसूस करने के लिए यहाँ पर्यटक खूब आते हैं। पोलो ग्राउंड में प्रशासन की तरफ से भी मेला लगता है जिसे लोग एंजॉय काफी करते हैं। देखिए जयती, यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं जो सुबह का समय है धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों की बात करें जयती, तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है आने वाले दिनों में लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 31 दिसंबर के बाद भी लगातार शीतलहर चलने की संभावना है। तो माउंट आबू जो खास करके यहाँ की जो खूबसूरती अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो सुबह माउंट आबू का नजारा होता है वो हल्की लालिमा होती है अरावली की पहाड़ियों पर, और जो सुंदर नजारा
नज़ारे नजर आते हैं। इस बीच जो माउंट आबू में है, जो सुबह का जो नज़ारा नजर आता है, उसमें जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इसका आनंद पर्यटक बखूबी लेते हैं। और जो दिन का टेम्परेचर है, करीब 12 से 13 डिग्री यहाँ पर दिन का टेम्परेचर होता है। तो कह सकते हैं कि जयती जो माउंट आबू की गुलाबी सर्दी, एक तरफ सुबह कड़ाके की सर्दी और दिन के अंदर गुलाबी सर्दी, दोनों चीजों का यहाँ पर एहसास आने वाला पर्यटक करता है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, और देखिए आने वाले दिनों में अब क्योंकि अभी जिस तरह से बच्चों की छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट टूरिस्ट में होता भी है। अब 31 तारीख को लेकर, यानी कि 31 और 1 तारीख के बीच में किस तरह का मौसम बनी रहने की आशंका माउंट आबू में, क्योंकि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला इन दिनों के लिए, इन खास दिनों के लिए वहां पर जारी रहेगा? देखिए जयती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम परिवर्तन की जो चेतावनी दी है, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और पिछले सालों की बात करें तो लगातार पिछले साल भी जो 31 दिसंबर है वहां तक जो मौसम है बहुत सर्द बना रहता था। -7 तक यहां पर टेम्परेचर जा चुका है। तो आने वाले दो अनुमान यही है, आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं सर्दी भरे होंगे। और खास करके 31 दिसंबर की जो तैयारियां यहां पर चल रही है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन, नगर पालिका और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 29, 30 और 31 दिसंबर को एक मेगा कल्चरल नाइट का आयोजन होता है। इसमें पर्यटक सर्दी के साथ राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी आनंद लेते हुए नजर आता है। तो कड़ाके की सर्दी यदि महसूस करनी है तो पर्यटकों को एक बार माउंट आबू का रुख करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कमलेश, और ये समावेश है कहीं ना कहीं संस्कृति और मौसम का, और इसी मौसम की वजह से लोग पहुंचते भी हैं। जयपुर का रुख एक बार फिर से करेंगे, सहयोगी दिनेश वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश, जिस तरह से अभी जानकारी ली, और देखिए 31 को लेकर के लोगों के बहुत सारे प्लान्स भी होते हैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने को लेकर, लेकिन तेज सर्दी जयपुर में आने वाले दिनों में और ज्यादा बताई जा रही है। क्या जानकारी? और 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में, यानी कि न्यू ईयर का वेलकम क्या सर्दी के साथ ही होगा कड़ाके की? जी जयती, देखिए जो हालात वर्तमान में बने हुए हैं, इसी तरह के हालात आगामी 1-2 तारीख तक बने रहने की संभावना है। तो ऐसे में न्यू ईयर का जो स्वागत है, न्यू ईयर का जो वेलकम है, राजधानी वासियों को बिल्कुल कड़ाके की सर्दी के साथ ही करना होगा। और जिस तरह न्यू ईयर की तैयारियां लोग कर रहे हैं वो कड़ाके की सर्दी के बीच करना होगा। हालांकि ये हालात कंटिन्यू बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। एक और इसमें बड़ी बात निकल के आती है कि जो सर्दी है वो खासकर किसानों के लिए दुविधा वाली सर्दी है, क्योंकि इस मौसम में जो रबी की फसल है उसके लिए सर्दी आवश्यक भी होती है, लेकिन जो सीजनेबल सब्जियां हैं वो उसमें पाला लगने की भी संभावना है। हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा है, हम बात करते हैं इनसे कि किसानों के लिए ये शीतलहर या जो पाला जो है या जो कोल्ड है, इसके किस तरह के असर रहने वाले हैं? क्या मौसम विभाग क्या कहता है कि जो वर्तमान के हालात हैं सर्दी के, वो किसानों को किस तरह का फायदा नुकसान देने वाले हैं? देखिए, किसानों के हिसाब से यदि बात करें तो वो स्थान जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे है, उन इलाकों में सुबह के समय आप देखेंगे कि फसलों के ऊपर या ज़मीन के ऊपर में जब बर्फ़ जमी हुई रहती है, यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की सिचुएशन है, तो वो किसानों के फसलों के लिए विशेष रूप से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को ये सलाह दी जाती है कि शाम के समय हल्की सिंचाई यदि वो अपने किसान खेत में करते हैं तो उसका जो असर है वो अगले दिन पड़ने वाले पाले से बचाने में काफ़ी सहयोगी होगा। इसके अलावा जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जो इलाकों में जो फोग कंडीशंस बनी हुई है, ये रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि जो कोल्ड कंडीशंस और साथ साथ में हाई मॉइस्चर रहने की वजह से इन फसलों में काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। तो कुल मिला के केवल ग्राउंड फ्रॉस्ट की कंडीशन से ही नुकसान हो सकता है, बाकी जो कोल्ड कंडीशंस है वो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बिल्कुल दिनेश, और कहीं ना कहीं ये फायदा लोगों को नजर भी आएगा आने वाले दिनों में, जैसे जैसे सर्दी के तेवर तीखे होंगे। उम्मीद यही करके चल रहे हैं कि लोगों की जो फसलें हैं वो से खराब ना हो और उतनी ही सर्दी पड़े जो कि उसके लिए अनुकूल हो। आप दोनों का बहुत बहुत